ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने ताकि आपको पता चल सके कि सत्संग आपके लिए ही है। चलिए सुनते हैं। आप सभी की ओर से भेजे गए ब्लेस सत्संग अनुभव को सुनते और पढ़ते हैं। हर अनुभव गुरु जी की कृपा का एक जीवंत प्रमाण है। सत्संग के समापन से पूर्व हम सभी मिलकर गुरु जी को सच्चे मन से धन्यवाद अर्पित करेंगे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी लख लख शुक्राना। अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा का सुबह सुबह मैसेज आया है कि अपना सत्संग शेयर कर बेटा। गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सत्संग सेवा दी थी, वो मैं नहीं कर पाई। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी रह गए हैं वो इनमें ही मैं कलेक्ट करके डाल सकूं। शुक्राना गुरु जी, आप मेरे मुख से बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हैं। जय गुरु जी। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि मेरी सास ससुर और मेरी भाभी, मतलब मेरी जेठानी हम पे ब्लैक मैजिक करते हैं। और वो ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे हस्बैंड पर, बच्चों पर, और मेरी माँ पर, मेरे भाई पर। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है और उसमें भी ब्लैक मैजिक का हाथ था। गुरुपा ने मुझे सपने में दिखाया था पापा के बारे में, लेकिन तब मैं इतना समझ नहीं पाई थी। और गुरुपा ने तो मेरी मदद की, लेकिन मैं ही उनकी मदद अच्छे से नहीं ले पाई। तो अब की बार मैं बहुत जागरूक हूँ और गुरुपा बहुत कष्ट काट रहे हैं। अब मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ और अभी और सीखना जारी है रोज के रोज। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जेठानी ने अ, अमावस्या पे हम पे अमावस्या के 2 दिन पहले हम पर ब्लैक मैजिक करवाया था। और वो गुरुपा ने 5 दिन में बैकफायर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन फिर से उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया और फिर से वो ब्लैक मैजिक हो गया। गुरुपा के पूरे संकेत आते हैं कि तू ये सत्संग सुन, मैं नेगेटिविटी हटा रहा हूँ। तू ये सत्संग सुन, मैं बैकफायर कर रहा हूँ। तो वो जो भी आते हैं वो बिल्कुल सच होते हैं और उसी हिसाब से कार्य होता है। तो उस टाइम हमारा पूरा कर्तव्य है कि सिर्फ मैसेज पढ़ के ना सुन ले, पढ़ के उसको छोड़ ना दे, बाकी उसको अच्छे से पढ़े और अच्छे से सुने और नोट करे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो, कुछ उपचार हो तो, और उसको करें और सत्संग अच्छे से सुने एंड तक। अ, तो अब दोबारा जब उन्होंने किया तो गुरुपा ने अगेन 4-5 दिन में उसको फिर से बैकफायर कर दिया। मतलब हाँ, 4-5 दिन में उन्होंने फिर से बैकफायर कर दिया। बट मीनवाइल मुझे कल कल मेरी सास ने, जो इतने दिनों से थोड़े दिनों का गैप था उनके ब्लैक मैजिक में, अब उन्होंने भी ब्लैक मैजिक करा, सास ससुर ने। मेरे ससुर के ऊपर बैकफायर हुआ था। थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। वो मुझ पर जानलेवा बीमारी का कष्ट डालना चाहते थे और मतलब मुझे कैंसर की बीमारी देना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए ब्लैक मैजिक कराया, हम दोनों को अलग करने के लिए कराया, मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो इसके लिए कराया। यहाँ तक कि मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हुई भी, लेकिन गुरुपा ने सब संभाल रखा है और अब वो क्लास रिपीट कर रहा है। और अ, उन्होंने मेरे मम्मी पे, भैया पे भी, मेरे पापा पर भी करवाया था ब्लैक मैजिक। तो बैकफायर होने की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। तो कुछ दिनों का गैप दिया होगा, क्योंकि तांत्रिक भी समझ गया था कि बैकफायर हुआ है, लेकिन तांत्रिक लोग इन लोगों को नहीं बताते हैं, नहीं तो ये लोग बंद कर दे करवाना। तो ये तांत्रिक अपनी दुकान चलाने के लिए कभी बताते नहीं हैं कि बैकफायर हुआ है। ऐसा मेरी समझ है, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया है ये बात। अ,
क्योंकि लगातार तांत्रिक लोग करते रहते हैं। हमारे गुरु पाप बीच-बीच में आके अ, हमेशा उसको बैकफायर करते हैं या खत्म करते हैं, भस्म करते हैं, लेकिन ये लोग बार-बार कराते रहते हैं। तो ये हिस्ट्री है, तो थोड़े दिन तक नहीं हुआ था। फिर परसों शाम को मुझे मैसेज आया कि ये होने वाला है तंत्र, तो तू ये सत्संग सुन ले। बट संगत जी काफ़ी डिस्टर्बेंस, मुझे घर में काफ़ी कलेश, मैं सुन ही नहीं पा रही थी उसको, बट मैंने बहुत मुश्किल से उसको सुना। फिर मुझे करीबन दोपहर 2 बजे के आसपास फिर से आया कि वो लोग अभी करवा रहे हैं, तू ये सत्संग सुन। तो वो सत्संग भी काफ़ी लंबा था, मुझे बहुत मुश्किल हुआ वो सुनना। अ अब पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, पर अगर ये मेरा मैसेज कोई सुन रहे हैं जो सत्संग बनाते हैं, तो कृपया मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे सत्संग जो इतने इम्पोर्टेंट है, जो बैकफायर के सत्संग है, नेगेटिविटी के सत्संग है, ब्लैक मैजिक के सत्संग है, अगर हो सके तो वो मैक्सिमम 25 मिनट्स, 20 मिनट्स के रखें। ताकि क्योंकि 1-1 घंटे का सत्संग होता है और सत्संग पूरा सुनने के बाद ही वो चीज़ कामयाब होती है, जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है। किसी-किसी में तो लिखा होता है 5 मिनट ही सुन लो। फिर भी वो मैं तो पूरा ही सुनती हूँ। अ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सत्संग छोटे रखें, ताकि वो कार्य पूरा हो सके, मतलब पर्पज़ सॉल्व हो सके। क्योंकि बहुत बड़े सत्संग होते हैं, घर में हम गृहिणी हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, नहीं सुन पाते हैं इतना लंबा सत्संग। मुझे वो 1 घंटे का सत्संग सुनने में 2 बजे से लेके मेरे को पता नहीं 5 4-5 घंटे लग गए। तो इस तरीके से फिर मैं जब वो सत्संग सुन रही थी, तभी दूसरा सत्संग भी आया कि तेरे 5 मिनट ये सत्संग सुनने से तेरे बेटे को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि बेटे पर भी वो लोग करवा रहे थे। तो वो मैंने अपने बेटे को ही भेजा। मैं क्या करती, और बेटे ने बहुत ध्यान से सुना, उसको प्रोटेक्शन शील्ड भगवान जी ने दी, गुरु जी ने दी। उसका लख-लख शुक्राना गुरूपा, अत्यंत-अत्यंत शुक्राना गुरूपा। अब जो हम पे उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण भी किया है मेरे हस्बैंड पर, वो बिल्कुल बदल गए हैं। जब-जब उन पे वशीकरण होता है, होता ही रहता है, बीच में ही कुछ टाइम मिलता है जब वो फ्री होते हैं उन सब चीज़ों से। बाकी हर वक़्त उन पे वशीकरण रहता है, तो हमेशा वो गुस्से पे रहते हैं, अटैकिंग मोड में रहते हैं। उनका स्वरूप ही कुछ अलग होता है मेरे हस्बैंड का। और हाँ, मेरे बेटे को प्रोटेक्शन शील्ड देने के लिए गुरु का बहुत शुक्राना, क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक होता है, अ, इतना मैं परेशान होती हूँ, मेरे बच्चा परेशान होता है, मुझे इतनी चिंता होती है क्योंकि उसका स्कूल मिस होता है। उसको सुबह स्कूल जाते वक़्त उसकी तबीयत खराब हो जाती है। या तो उसको उल्टियाँ हो जाएगी या नौसिया हो जाएगा, या फिर उसके पेट में दर्द हो जाएगा, या फिर उसको बहुत चक्कर आएँगे, या फिर वो बीमार पड़ जाएगा या बुखार आ जाएगा, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बहुत शुकराना वो मैसेज, वो सत्संग टाइमली सुनने की वज़ह से उसको जो रक्षा कवच दिया है गुरु पा ने, उसकी वज़ह से आज वो स्कूल जा पाया शांति से। और मैंने फिर भी सेफ्टी से एक नींबू वार दिया उसके ऊपर से 7 बार। मुझे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता था कि किस डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैं थोड़ा-सा शेयर करूँगी, शायद किसी और को कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर हो जाए। मैंने वीडियोज़ में देखा तो कैसे करते हैं कि जैसे अगर मैं अपने ऊपर वार रही हूँ, तो मेरे पीछे से जो राइट कंधा है, राइट कंधे से लेफ्ट कंधे पे जाना है, पीछे की तरफ से, तो वो डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से अगर हम बच्चे पे करेंगे, तो बच्चे के भी जो राइट कंधा है, पीछे से लेफ्ट कंधे पे जाना चाहिए, ये डायरेक्शन होता है। अगर हम भी कर रहे हैं अपने बच्चे का तो, और खुद का कर रहे हैं तो भी अपने राइट कंधे से पीछे की तरफ लेफ्ट कंधे पे जाना चाहिए, और ऐसे साइकिल चलनी चाहिए। तो ऐसे 7 बार वारते वक़्त मैंने कहा कि सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, बुरी नज़र, अला-भला, डार्क एंटिटीज़, काला-साया सब इस बुक के अंदर आ जाओ, मेरे बच्चे को मुक्त करे। गुरुपा मदद करे, काली माँ मदद करे, ओम ह्रीम कालिकायै नमः, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मैंने 7 बार वारा, और फिर वहाँ पे नींबू जलाया गैस पर, और जलाते वक़्त मैं उसको ही देखती रही, दूर खड़े होकर। और किचन में से सारे बर्तन जो थे मैंने हटाना तो मैं भूल गई थी, बट हाँ, ढके हुए थे। 2 चीज़ें खुली रह गई थी, मैं उसको फेंक दूँगी, क्योंकि मैं तो ये है। और
नींबू जला दिया, तो जलाते वक़्त मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अरदास करती रही कि जहाँ से नेगेटिविटी आई है वहीं जाए, जिसने भेजा है उसी के पास जाए, है ना? और मेरे घर से निकल जाए, कभी वापस ना आए, और मेरे बच्चे के ऊपर से निकल जाए, कभी वापस ना आए। और ऐसे अरदास करती रही, अब माँ काली को इमेजिन करती रही। और मैं जब माँ काली को इमेजिन करती हूँ, माँ काली के बहुत वीडियोज़ आते हैं मेरे पास। मुझे साक्षात जैसे वो गाइड कर रही हैं, तो वो कहती है कि अपने अंदर माँ काली को इमेजिन करो। तो लिटरली मैं आजकल न माँ काली को अपने अंदर इमेजिन करती हूँ और उसे आदेश देती हूँ नेगेटिविटी को कि जहाँ चाहिए वहाँ चली जा। माँ काली को अरदास करती हूँ, तो अपने अंदर माँ काली की शक्ति को महसूस करके मैं वो कार्य पूरा करती हूँ। और गुरु पा को भी अपने साथ रखती हूँ, हनुमान जी को रखती हूँ, और वो नींबू जो है गैस पे रखते ही आज भी उसमें भी बहुत ज़ोर से हवा निकली, और उसको मैं देखती रही, क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि वहीं पे खड़े रहो, देखते रहो उसको थोड़ी दूर से। उसके बाद मैं उसको देखने के बाद कहीं मुड़ी नहीं, कहीं गई नहीं। मैंने एक कागज़ लिया, चिमटे से उसको पकड़ के, नॉर्मली मैं जलप्रसाद डालती हूँ उसमें, लेकिन मैं अगर जलप्रसाद डालती तो वहाँ से मुझे हटना पड़ता। तो आज मैंने सोचा कि मैं कहीं जाऊँगी नहीं, पीछे देखूँगी नहीं, पहले इसको जला के इसका काम खत्म करके मैंने इसको कचरे की थैली में डाला, और वो कचरे की थैली हाथ के हाथ मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि सुबह का समय है, कचरे वाला आने वाला है। तो वो मैंने सीधा बाहर रख दिया और पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो संगत जी, ये काम आज मैंने पूरा किया, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरा बेटा आज स्कूल जा पाया है। उसी के दादा-दादी देखिए उसकी पढ़ाई खराब करना चाहते हैं। और एक बात और संगत जी, मेरी माँ को, मेरे पापा तो इन सब चीज़ों की वजह से हो ही गया, लेकिन अब मेरी मम्मा मम्मा पे भी जानलेवा कष्ट वो देना चाहते हैं। तो मैं, गुरुजी मेरी मम्मा को बचा लेना, और मुझे प्लीज़ शक्ति दीजिए, टाइम दीजिए कि मैं सत्संग सुन पाऊँ, आपकी पूजा अर्चना कर पाऊँ, और जो भी आप कहते हैं वो सब कुछ कर पाऊँ। टाइम की बहुत कमी पड़ती है। मैं घर पे बहुत अच्छे से ध्यान तो नहीं दे पा रही, ना बच्चों पे दे पा रही हूँ, इस वज़ह से, क्योंकि ध्यान पूरा सत्संग में लगा रहता है। लेकिन ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हम इसके माध्यम से गुरुपा की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, हमेशा के लिए ब्लैक मैजिक इस दुनिया से खत्म कर दीजिए। लोगों को सद्बुद्धि दीजिए भगवान, जो हमारी फैमिली के अगेंस्ट ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाइए भगवान, ताकि वो ये सब करना बंद करें, हमेशा-हमेशा के लिए बंद करें, और अगर वो करते हैं तो उन्हें करने मत दीजिए भगवान। हमें प्रोटेक्शन शील्ड में रखिए हमारी, मेरी मम्मा को, भैया का वो करियर खराब करना चाहते हैं। मम्मी और भाई के बीच में दिक्कतें हों, घर में कलेश हो, वो ये सब करना चाहते हैं, मेरे रिश्ते बिगड़े, सबसे वो ये करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को पहले भी ये सत्संग सुनाया था गुरुजी ने, कि जिसमें कि उसके जो सास-ससुर है उस संगत जी के, वो उसके मायके परिवार के जो 2 भाई है, अपने माँ-बाप के साथ रहते हैं, उससे उनको जलन होती है कि हम सुखी नहीं है तो ये भी सुखी ना हो। तो उन्होंने बच्चों को अपने माँ-बाप से अलग कर दिया मायके परिवार में। तो बस अ, आज के लिए आई थिंक इतना ही। गुरुपा आपका बहुत लाख-लाख शुक्राना। आपने मुझे सद्बुद्धि दी संगत सत्संग शेयर करने की, और मैं अच्छे से कर पाई हूँ। इससे सुनने वाले को लाभ मिले, उनके सारे कष्ट ब्लैक मैजिक खत्म हो, और उन्हें गाइडेंस मिले कि ब्लैक मैजिक खत्म होता है, गुरुपा करते हैं। 3-4 दिन में, कभी-कभी 5 दिन में वो खत्म हो जाता है, पर वो करने वाले दोबारा कर देते हैं। तो हमें जो प्रोटेक्शन है अपना बना के रखना है, पूजा-पाठ नहीं छोड़ना है। जो भी गुरुपा ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, गंगा जल डालें पूरे घर में, और काली माँ का मैसेज आता है कि गौमूत्र और गंगा जल ही डालें पूरे घर में। तो हम ये कर सकते हैं कि गंगा जल भी डालें, जल प्रसाद के साथ मिला के, और हम गौमूत्र भी डालें।
तो गौमूत्र बोलते हैं कि वो ब्लैक मैजिक खत्म कर देता है, बल्कि ये बोलते हैं कि गौमूत्र जो पी सकता है, वो उसके उसका ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है, लेकिन जिस पे ब्लैक मैजिक होता है उसको बहुत बदबू आती है, वो नहीं पी पाता। तो हम उसको छिड़क तो ज़रूर सकते हैं और जो भी धूप करना है, जो भी गुरपा बोलते हैं, बाहर गेट के बाहर नींबू रखना है, फिर उसको बाहर फेंक देना है। तकिए के सर के नीचे नींबू रख के सोए, जिसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है और उसके बाद सुबह उसके ऊपर से 7 बार उसी नींबू से मार के, मैंने आपको जिस डायरेक्शन में बताया था, और फिर उसको जला दे और फिर उसको फेंक दे बाहर। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखे और गुरुपा से अरदास करते रहे कि हमें ये सब चीजें अफेक्ट ना करें और सतर्क रहे सत्संगों के लिए। सत्संग मिस ना करें, खास करके नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के। अ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सत्संग सुने। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्रायोरिटी आई थिंक हमें उसको देनी चाहिए जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के सत्संग है, जो संकट के सत्संग है और रिमूवल के सत्संग है, बैकफायर के सत्संग है, ब्लेसिंग्स के सत्संग है। क्योंकि बहुत ही पर्टिकुलर टाइमलाइन से आता है सब कुछ, सही समय पे सब कुछ आता है। बट सब अगर नहीं सुन सकते, तो हम उन सत्संग को तो कम से कम नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, जैसे ही आए वैसे ही सुन लें। जय गुरु श्री गुरुपा, आपने मेरे मुँह से बुलवाया होगा वही जो आप चाहते हैं, मुझे पूरा यकीन है। संगत जी को हेल्प मिले, पूरे संगत परिवार को बहुत-बहुत शुक्राना संगत सत्संग सुनने के लिए, जो मेरी शेयर करते हैं गुरु की कृपा चैनल। बहुत-बहुत शुक्राना आपकी तरफ से ही, गुरुपा ने आपकी चैनल से ही मैसेज भेजा मुझे कि सत्संग शेयर करें, तो मैं आपको शेयर करूँगी। पिछली 2 बार से आपको ही शेयर कर रही हूँ। तो मेरी पिछली जो कहानी है, वो इसी चैनल में सुना जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु की कृपा चैनल का भी। अ, गुरुपा इनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक करे, इनके ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम ना रहे और उनका जीवन कल्याणमय रहे और आपकी आपकी पूजा-पाठ से हम सब कभी दूर ना हो भगवान। खूब सारी ब्लेसिंग्स देना इनको भी, सारे सुनने वालों को भी, सारे संगत को और मुझको, हमारे परिवार को ब्लैक मैजिक से बचाए गुरुपा और हमारा कल्याण करे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।